हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पटवेगर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करते हैं वेबसाइट की पॉलिसीज़ के बारे में कि जब भी हम लोग कोई नया वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास में कौन कौन से पेज होने ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो है मैं आपको अपनी एक वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ governmentplacement.com। इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने जो पेजेस जो क्रिएट किए हैं वो है अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर। तो ये पेज बहुत नेसेसरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि अगर हम लोग जो है अपनी वेबसाइट को जो है गूगल एडसेंस के लिए लेकर जाते हैं, अगर ये पेजेस हमारी साइट पर प्रेजेंट नहीं है तो हमको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम लोग अपनी वेबसाइट को जो है कमर्शियल मार्केट में जो हर ग्लोबली उतारते हैं तो उस वक्त में बहुत कॉन्सिक्वेंस होने के चांसेस ज़्यादा है कि कहीं जो है हमारी वेबसाइट से कोई किसी चीज़ पे क्लेम करता है, किसी ऑब्जेक्शन लेता है कि आपने आपकी वेबसाइट पे ये डाला था और अब ये हुआ। और ये बहुत सारी जो, क्योंकि इंटरनेट जो है फ़िशिंग वर्ल्ड भी है कि जिसमें जो है बहुत सारे जो है फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट जो कमर्शियल वेबसाइट है और हमारा जो है इरादा लॉन्ग टर्म जो है अपनी वेबसाइट को चलाने का है, तो इन पेजेस को होना अपनी वेबसाइट पे ज़रूरी है। तो इन केस अगर फ्यूचर में कोई क्लेम करता है तो उस वक्त में अगर हमारे पास में ये वेब पेजेस नहीं होंगे तो हो सकता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो और फिर जो है एक कोई ह्यूज पेनल्टी किसी भी टर्म में हमारे पास में आ सकती है। लेकिन अगर हमारे पास ये पेजेस हैं तो हम एडवांस में इसके लिए प्रिपेयर है और जो है हम उसका सामना कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है और ये पेज बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। और मैं जो है आपको जो है एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जो 100% फ्री ये चीज़ें बनाती है, क्योंकि मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट का एग्जांपल भी दूंगा जिसमें वो अपने को ऑप्शन तो देती है लेकिन बहुत जगह पे प्रीमियम का ऑप्शन भी है कि अगर आपको ये चीज़ इंक्लूड करना है तो फिर आपको प्रीमियम या पेड में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर चलूँगा जिसमें जो है A to Z जो है वो फ्री है। सिर्फ जो उसका जो क्रिएटर है, जो उसके जो ओनर है, वो सिर्फ चैरिटी और डोनेशन के लिए हमको बोलते हैं और वो भी कंपलसरी नहीं है, आपको देना है तो दे सकते, वरना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम उनकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट अस के बारे में, ये पेज के बारे में। तो ये पेज बनाना बहुत सिंपल है। इनफैक्ट जो है आप मेरी वेबसाइट से भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो। ये सिर्फ ये बताना है, ये हमारे वेबसाइट के बारे में है, हमारे बारे में कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे क्या करते हैं। ठीक है, ये किसके रिलेटेड है, हम इस वेबसाइट पे क्या पब्लिश करते हैं, हमारा मोटिव क्या है। तो ये जो है अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट को विज़िट करके उनके अबाउट पेज में जो कंटेंट जो है वो कहीं से भी जो है वर्ड में या नोटपैड में लिख कर उसको जो है मर्ज करके अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट के हिसाब से इसका अबाउट इसका पेज बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है टर्म एंड कंडीशन के बारे में, और ये जो है मैं आपको लाइव ही बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से जो है पेजेस बना सकते हैं, क्योंकि मेरी एक दूसरी साइट है जिसका नाम smarttip4.com है जो मैंने लॉन्च की है और उसमें मैं पेजेस बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड जो है मैं आपको जो है उस पर भी लेकर चलता हूँ ताकि जो है ये चीज़ें क्लियर हो। तो सबसे पहले जो है मैं अबाउट अस का जो पेज है अपनी साइट पर बनाऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको अपनी साइट पर लेकर चलता हूँ। ये मेरी साइट है जिसमें आप देखोगे कि पेजेस में जो है नहीं है, इसमें पेजेस मेरे पास में नहीं है, सिर्फ एक होम पेज है। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अबाउट अस का जो मैंने पेज बना दिया, ये पेज जो है मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इससे यहाँ का जो कंटेंट उठा के जो है मैं इसमें डालूँ। ओके, तो मेरी जो ये जो साइट है smarttip4u.com, ये ब्लॉग साइट है। तो जाहिर सी बात है इस पेज को बनाने के लिए मैं बहुत सारे जो ब्लॉग साइट पे जाऊंगा और किसी का भी कंटेंट हमको जो कॉपी या चोरी नहीं करना है, हमको सिर्फ जो एक अच्छे खासे वर्डिंग उससे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी साइट का डिस्क्रिप्शन अलग है, कोई ऑलरेडी जो पॉपुलर वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन अलग है। तो हमको एक कंटेंट एक जो है समझने के हिसाब से जो है हम अपना कंटेंट इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर किसी का हूबहू पूरा कॉपीड कंटेंट अपने वेबसाइट पे डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग ये एडसन के गूगल के एडसन के लिए पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो मिसमैच कंटेंट की वजह से या कॉपीड कंटेंट की वजह से जो है हमको अप्रूवल नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि अबाउट पेज जो है हमको खुद लिखना होता है, तो ये हम जो है कहीं से भी कंटेंट उठा के उसको कॉपी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी खुद की साइट है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ
और इसमें जो है इसको डाल के, और मैं लेटर जो है अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर लूँगा। मैंने इसको अपडेट कर लिया। ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अबाउट अस पेज हमारी कंपनी के बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में है, उसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पेज नंबर 1 अबाउट अस। ओके, अब मैं आपको दूसरे पेज पर लेकर चलता हूँ, टर्म एंड कंडीशन। ओके, ये पेज हमको जनरेट करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं जो आपको साइट पर लेकर जाऊँगा, उससे पहले जो है मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं इसका नाम कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पेज की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। ये जो नाम जो है, तो मैं जो है टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और जो है मैंने इस पर नाम दिया टर्म एंड कंडीशन। ओके, अब इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पेज पर, इस साइट पर, जिसका नाम है टर्म एंड कंडीशन टेम्पलेट.com। ये पूरी फ्री, आप देखोगे यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो वो इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है फ्री साइट है। और यहाँ पे एक जो है सिंगल पेनी भी जो आपसे जो लोग चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई डोनेशन देना है वो क्रिएटर के लिए अलग बात है, वरना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो है दूसरी साइट पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं इस साइट की बात कर रहा हूँ, जैसा एक है वेबसाइट policy.com, आप इस पर जाओगे तो इसमें जो है आपको यहाँ पे जैसा हाईलाइट करेगा आपको ये प्रीमियम के लिए। तो ये अपनी अपनी साइट, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये इनकी खुद की साइट है और ये जो है आपको एक बेसिक पॉलिसी जो है फ्री में बना कर देते हैं। तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपके हिसाब के साथ साथ जो है आप कुछ कंटेंट, कुकीज़ और जो है जो ये एफिलिएट मार्केट के बारे में कुछ डालना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको उसमें पेड करना पड़ता है। तो ये वेबसाइट जो है टर्म एंड कंडीशन का जो है लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इस साइट पर जाकर जो है अपने पेजेस बना सकते हैं। इसी पेजेस में जो है आपको 3 टाइप की पॉलिसी के ऑप्शन मिलते हैं जो हम लोग उसमें क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, डिस्क्लेमर जनरेटर। टर्म एंड कंडीशन का मतलब ये होता है कि मैं जब भी अपनी साइट पर ये पेजेस डालता हूँ, ये पॉलिसी डालता हूँ, तो मैं अपने विजिटर को इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये मेरी साइट है और ये मेरे क्लॉज है। इसके हिसाब से ही आपको जो मेरी साइट को इस्तेमाल करना है। कि अगर मेरी कोई साइट का जो कंटेंट है वो कहीं आप शेयर नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मेरी ई-कॉमर्स साइट है तो मैं बता सकता हूँ उसको कि भाई मैं अगर आपको प्रोडक्ट बेचता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि प्रोडक्ट के कलर में कुछ चेंजेस आ जाए। मैं आपको जो प्रोडक्ट जो है वो 7 डेज़ के बाद ही डिलीवर कर सकता हूँ। ये मेरा टर्म एंड कंडीशन है जो यूज़र एक्सेप्ट करता है बिज़नेस करने से पहले। वो एक टर्म एंड कंडीशन में इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आप मेरी साइट से कुछ परचेस कर रहे हो, तो ये मेरे टर्म एंड कंडीशन है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि मैं अब यूज़र को बताता हूँ कि आप जब भी मेरे साइट पर विजिट करोगे तो आप को अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझको जो है अपना नाम दोगे, अपना ईमेल एड्रेस दोगे, तो मैं आपके डेटा को कहीं पर जो है जो पब्लिश नहीं करूँगा, किसी को सेल नहीं करूँगा। मैं आपकी प्राइवेसी का कितना ख्याल रखता हूँ। और तीसरा जो डिस्क्लेमर जो है वो तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत सारी ईमेल्स वगैरह में भी हर बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी लिमिटेशन बता देते हैं कि भाई हमारा जो हमने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है, ये हमारी लायबिलिटी है ये, और हम लोग जो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉलिसी जो है हम लोग एक सिंगल साइट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टर्म एंड कंडीशन जनरेट पर क्लिक करता हूँ मैं। बहुत सिंपल है, ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप जाओगे तो इसमें आपको बता रहा है कि आपकी जो साइट है वो किसके रिलेटेड है। आपकी बिज़नेस वेबसाइट है या पर्सनल ब्लॉग है या फेसबुक पेज बना रहे हो या ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो। तो मेरा तो ब्लॉग है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्लॉग। ओके, बाद में मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ओके, ये आपको पूछेगा, मैंने ऑलरेडी इसमें पेज बना चुका था इसीलिए जो है मेरा डेटा ऑलरेडी फिल्ड है इसके अंदर। ओके, तो वरना आपको जो है आपका डेटा जो है इन्फॉर्मेशन इसमें इनपुट करनी पड़ेगी। तो आप जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालोगी उतना अच्छा आपका जो पेज जो है जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके कोई कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम डाल सकते हो, बाद में आपका वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपका पिन कोड क्या है। इसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर ये सब आपको पूछ रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन इसमें डालोगे। आप कुकीज़, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे है कि जब भी कोई विजिटर मेरी वेबसाइट को विजिट करता है तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर मैं कुकी इस्तेमाल करता हूँ तो आप जब भी मेरी वेबसाइट एक्सेस करोगे तो एक आपको ऑप्शन आएगा कि मेरी वेबसाइट की कुकीज़ आपने इंसर्ट करनी है नहीं। ठीक है,
तो ये कुकीज़ के बारे में मैं उसको कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कोई सॉफ्टवेयर बेचता हूँ जिसमें लाइसेंस सेल कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से जो है ये है। ये ऑप्शन जो है एडवर्टाइजमेंट का, कि मैं जो है किसी का ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ नहीं करता हूँ। डिस्क्लेमर के बाद आपको बता दिया कि मैं इसमें डिस्क्लेमर ऐड करने वाला हूँ कि मेरी लायबिलिटी क्या है इस चीज़ के साथ में। यूज़र कमेंट के बारे में कि भाई अगर मेरे प्रोडक्ट के बारे में या फिर मेरे ब्लॉग के बारे में यूज़र कमेंट कर सकते हैं, अगर वो मुझे करवाना है तो मैं ये टिक मार्क कर लूँगा। हाइपर लिंक जो है मेरी, जो फॉर एग्जांपल अमेज़न वगैरह जो है उसके लिए जो है, मैं अगर हाइपर लिंक अपने पेज में वेबसाइट में डाल रहा हूँ तो हाइपर लिंक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक्सटर्नल लिंक है कि जो है अगर मैं किसी वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट से लिंक दे रहा हूँ तो ये है। तो ये जो जितने सारी जो ये अलग अलग जो है अपने टर्म्स कंडीशन है जिसमें हम लोग उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। ओके, ये जो एक ऑप्शन है जो आप जो देखोगे तो इसमें जो है क्रेडिट, प्लीज़ डोनेट अ स्मॉल अमाउंट टू रिमूव क्रेडिट। ओके, तो ये इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसा ही आप, मैं बताता हूँ आपको कि जैसा ही आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि वो क्रेडिट का ऑप्शन क्यों था। ओके, वो अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन वो ऑप्शन को मैं आगे कंसिडर करता हूँ उसमें। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन छूट गए हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, तो आप अपना ऑप्शन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अपने डेटा के बारे में कि मेरी वेबसाइट का जो डेटा जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए है और ये जो सेल के लिए नहीं है। उसके बाद में आपको एक कैप्चा देगा, उसको आपको उसमें फिल करना है। ओके, अब ये कोड है, HTML कोड है या फिर आपको प्लेन टेक्स्ट में है। ओके, तो मैं प्लेन टेक्स्ट करता हूँ। अभी आप जो है इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके जो है अपनी साइट पर डाल सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, जो क्रेडिट का जो ऑप्शन था तो उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है इस पॉलिस और ये साइट को बनाने वाले को अगर आप कोई डोनेशन देते हो, ठीक है, तो ये जो क्रेडिट का एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, इससे ये लोग हटा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग डोनेट भी नहीं करते हो और इस चीज़ को जो है आप साइट पर से निकाल देते हो, इस ऑप्शन को निकाल देते हो, और अगर ये साइट जो है अगर आपकी वेबसाइट पर जो है विज़िट करती है और अपने जो है टेम्पलेट को जो आइडेंटिफाई करती है, और अगर इसमें क्रेडिट एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पाती है इस सूरत में कि आप डोनेशन नहीं करते हो, तो हो सकता है कि फिर आपको जो है कॉपीराइट का क्लेम कर ले। तो एक छोटा सा एक लाइन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि इसको निकालना ज़रूरी है। तो मैंने भी अपनी साइट के लिए वगैरह के लिए यहीं से कॉपी करता हूँ, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं, इसको निकालना नहीं अगर आप लोग जो है डोनेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। अब जो है मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने पब्लिश कर लिया। ये जो वर्ड आगे पीछे लग रहे हैं इसका एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो लेटर। ठीक है, ये तो हो गया। अभी अपना जो है टर्म एंड कंडीशन का पेज हो गया। अब जो हम लोग चलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है इसमें जो ऑलरेडी मेरे पास ऑप्शन है इस साइट में कि मैं प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ, और अगर हम लोग जो एक ही वक्त में और एक ही अटैम्प्ट में तीनों पॉलिसी बना रहे हैं तो बार बार जो है हमको जो है ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, सिर्फ कंटिन्यू करना है और पूरा डेटा एज इट हमारे पास में आ जाएगा। ओके, अब उसके रिलेटेड जो है प्राइवेसी पॉलिसी के रिलेटेड यहाँ पे जो जितनी ऑप्शन है हमको वहाँ पे सेलेक्ट करना है हमारे साइट के हिसाब से, और जो है बाद में फिर जो है इस पर कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, फिर सेम है कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि उसमें ऐड नहीं था और मैं अलग से कोई एक ऑप्शन जो है और एक जो है क्लॉज ऐड करना चाहता हूँ अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, तो मैं डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है इसका कैप्चर जो है मैं अपना फिल डाल दूँगा कि टेम्पलेट कर लिया मैंने। आप देख रहे हो कि मैंने 2 पॉलिसी बना चुका हूँ। इसने एक भी वक्त में जो है मुझसे सिंगल पैसे की या प्रीमियम पॉलिसी या किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की है। ओके, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और जो है मैं अपना जो है एक पेज बना लेता हूँ। इसमें इसका कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। मैं पब्लिश कर लिया, ये पब्लिश हो गई। ठीक है, इसके बाद जो हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट एस जो है ये जो रेडीमेड फॉर्म अवेलेबल मिलता है हमको जो है सिर्फ एक प्लगइन जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्लगइन का नाम क्या है। मैं ये प्लगइन्स में जाता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ। आपने देखा कि ये जो प्लगइन है
ये वाला प्लगइन, ये हमको इंस्टॉल करना है। तो आप जो है अगर प्लगइन्स में जाते हैं, बहुत सिंपल है कि आप ऐड न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च करें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है, ये आपको मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा। मेरे इसमें तो ऑलरेडी जो है ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये उसको जो हाईलाइट नहीं कर रहा है। वरना अगर आपके इसमें अगर ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो ये पे इंस्टॉल का बटन आएगा, आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल सक्सेसफुली होने के बाद में जो है आपको इसको एक्टिव करना है। ओके, एक्टिव करने के बाद में जब आप प्लगइन्स में जाएंगे, हमको जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो है ये प्लगइन यहाँ पे नज़र आएगा। हम सेटिंग्स में जाएंगे। ओके, यहाँ पे इसका जो है ये कोड है, हम इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C करके, और उसके बाद में हम लोग वापस फिर से पेजेस में जाएंगे। हमको एक पेज बनाना होगा इसका। मैंने यहाँ पे इसका जो है वो कोड कॉपी कर लिया। ओके, ये मैंने पब्लिश कर लिया। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज जो है वो भी जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं चलता हूँ आपको लेकर जो है डिस्क्लेमर के उसमें पेज पे, टर्म एंड कंडीशन टेम्पलेट.com में जो है ये डिस्क्लेमर का ऑप्शन भी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर से जो है मैं अपने ब्लॉग पे क्लिक करूँगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी अपने पेजेस बनाएं तो इस सिंगल अटैम्प्ट में बना लें। ये जो है 10 मिनट का काम भी नहीं है। ओके, ये मुझसे कह रहा है कि जो है पटवेगर एंटरप्राइज है और बाद में जो है टेक पटवेगर है, और ये मेरा पूरा जो इसने इन्फॉर्मेशन ले लिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये जो है मैं थर्ड पार्टी के इसके बारे में भी बता रहा हूँ कि मैं अगर थर्ड पार्टी के लिंक डालता हूँ तो ये जो है मेरे यूज़र पे है कि वो उसको जो है वेरीफाई करे। मैं इसमें कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है मैं अपने वेब पेज का जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो मैंने बनाया था, ओके, तो उसको जो लिंक दे दूँगा उसमें। ठीक है, तो मैं ये जो है कॉपी करके जो है इसमें डाल दूँगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सेम है कि अगर मुझको लग रहा है कि कुछ ऑप्शन छूट गया है या उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो मैं इसमें क्लॉज डाल सकता हूँ। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे कैप्चा डाल दूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमने जो है जितने पेज हमारे थे हमने बना दिए। मैं डिस्क्लेमर का एक जो लास्ट पेज बना रहा हूँ इसमें, तो ये हमारे जब जितने हैं सब पेजेस जो है क्रिएट हो गए। मैं आपको जो है अपने सब पेज जो है अपना जो साइट जो है smarttifor.com जो है खोल कर दिखाता हूँ आपके सामने। तो अगर मैं एक एक चेक करूँ, जो मैंने डिस्क्लेमर भी बनाया था, तो ये डिस्क्लेमर जो है मेरा जो है अपने हिसाब से जो बन चुका है। ओके, दूसरी बात है कॉन्टैक्ट उसमें मेरा फॉर्म आ चुका है। तीसरा प्राइवेसी पॉलिसी में जो है ये भी अपनी जगह पर है। टर्म एंड कंडीशन जो है ये भी है। ओके, और ये तो ये जितनी जो चीज़ें हैं उसकी एक बार जनरेट होने के बारे में, इसको अगर कस्टमाइज़ करना है, फ़ॉन्ट के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, इसको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, ये हमारे पर है कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, ताकि जो है मेरे जब भी कोई नए वीडियो जो है अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।